हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 74 के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 74 आप लोग देख चुके होंगे, उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने एक ऑफर निकाल रखा है फॉर द प्रीलिम्स 2025। अगर आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी पॉलिटी का कोर्स फ्री मिलेगा। ये इसलिए बिकॉज इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी, ये तीन पिलर होते हैं। ठीक है, इनको प्लस इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री और ऐड कर दो तो दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर बन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर मैंने 100% क्वालिटी प्रोवाइड करी है आपको। ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करें सभी बच्चे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में अपन ने इसके अंदर देखा था, राइट। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजिग्नेटिंग सिटीज एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज, दैट इज करेक्ट। ठीक है, यूने है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए सिटी मस्ट हैव ए रिच क्राफ्ट ट्रेडिशंस, स्किल्ड आर्टिजन्स, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यूनेस्को एडमिनिस्टर द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम। नो, यूनेस्को से एफिलिएटेड है ये, बट यूनेस्को उसको एडमिनिस्टर नहीं करती। दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय WCC, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैव बीन डेजिग्नेटेड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तीन सिटी हैं, जयपुर, श्रीनगर, मैसूर। ठीक है, वाराणसी इज नॉट देयर। वाराणसी में भी काफी क्राफ्ट्स हैं, बट स्टिल इट इज नॉट देयर इन द लिस्ट, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन करो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज के बारे में। देखो, थर्ड ऑप्शन इज नॉट राइट, बाकी सारे तीनों ऑप्शन राइट हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया था वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन। He was a freedom fighter, journalist, and a social reformer who actively participated in India's independence movement. That is correct. He established a provincial government in exile in Kabul, Afghanistan. That is also correct. He was a member of. No, he was not the member. He was independent. First and second will be the right answer. ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था सब कुछ, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन करो। Border security force responsible for guarding India's border with the China and Myanmar? No, with the Bangladesh एंड पाकिस्तान। मैंने आपको स्टेट्स भी बताई थी किन किन स्टेट्स में ये है। इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? नो, इट इज़ नॉट ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। इट हैज़ एयर विंग्स, वाटर विंग्स एंड एन आर्टिलरी यूनिट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। उप्स, अच्छा, थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें एक स्लाइड मैंने आपको पढ़ के नहीं बताई थी, मैं बता दूंगा अभी आपको। सिक्स क्वेश्चन करो। Jurisdiction of BSF was recently extended in which of the following state? पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। दैट इज करेक्ट, ए विल बी द करेक्ट आंसर। 2021 के अंदर ऐसा हुआ था, राइट। तो अपन ये पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको शायद ये सब कुछ ये नहीं पढ़ाया था। ये वाला अपना स्लाइड रह गया था कि BSF हैज़ एयर विंग, मैराइन विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट, तीनों इसके अंदर है। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और BSF प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग एरिया सच एज सर क्रीक इन द अरेबियन सी, सुंदरबन डेल्टास इन द बे ऑफ बंगाल, यूटिलाइजिंग मॉडर्न फ्लीट ऑफ वाटरक्राफ्ट, राइट। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर पढ़ा दी थी आपको। सेवेंथ क्वेश्चन देखो। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर विल बी बी। इट इज नोन फॉर इट्स हाई विटामिन सी कंटेंट, राइट। सी बकथॉर्न के बारे में मैंने आपको बताया था। ये करिए, सी बकथॉर्न इज बीइंग प्रमोटेड इन इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका भी करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। टिम्बर प्रोटेक्शन के अलावा सारे इसके इंपॉर्टेंस है और
सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीलिम्स बहुत पास आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। उससे आपको क्वेश्चंस ही आपके लिए बचाएंगे आपको, राइट। सो हम भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं जितनी हम कर पा रहे हैं, ठीक है। आप भी करें जिससे कि बेनिफिट रहे आप लोगों को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।